यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स। आई एम आलिया। चेस की जो गेम 3 साल से लगी हुई थी, अब उसके ख़त्म होने का वक्त आ गया है। यानी शतरंज की वो बिसात, शतरंज की वो बाजी जो 3 साल से लगी हुई थी, अब उसके सिमटने का वक्त आ चुका है, अब उसके लिपटने का वक्त आ चुका है। किसी को शय होगी और किसी एक को मात होगी। किसको मात होगी यानी ये कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा इस बाजी में। आने वाले कुछ दिन पाकिस्तान की सियासत के ये चीज़ फाइनल कर देंगे, आपके सामने रख देंगे, क्योंकि आने वाले चंद दिन बहुत ही अहमियत के हामिल है, ख़ास तौर पर यह महीना नवंबर का महीना। बल्कि अब तो शायद ये सोचा जा रहा है कि कौन आगे बढ़कर पहले किसको सैक कर दे, ताकि दूसरे को ये वाला ऑप्शन लेने के लिए जो है उसके लिए जगह ही ना मिले, टाइम ही ना मिले। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के पास क्या ऑप्शंस हैं? यानी ये कि वो असेंबलीज डिज़ोल्व कर सकते हैं, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट आ सकता है, और इसके अलावा वो हो सकता है कि कोई ऐसा कदम उठा लें जो कि मैंने पहले बात की कि इससे पहले कि उनको सैक किया जाए, उनके खिलाफ कोई ऐसा जो है वो लाया जाए और उनको शर्मिंदगी का सामना हो, या वो उनको हुकूमत छोड़ के जाना पड़े, उनकी तजलील हो। नो कॉन्फिडेंस वोट अगर आता है या ऐसा कुछ होता है तो जाहिर है कि उनके हुकूमत के बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो उस सूरत में वो सोचें कि मैं ही क्यों ना पहले कोई कदम उठा लूँ और मैं ही बढ़ के पहले क्यों ना हमला कर दूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा? मसलन ये कि वो टेलीविज़न स्क्रीन पर नमूदार होंगे और आकर जो है टीवी स्क्रीन पर आकर ये कहेंगे कि मैंने ये वाला स्टेप ले लिया है, मैंने जो है ये कदम उठा लिया है और ये बहुत ज़रूरी था, और वो क्यों ज़रूरी था वो सारा कुछ बताएंगे, मेरे खिलाफ ये साजिश हो रही थी, ये किया जा रहा था, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। लेकिन इस सिलसिले में अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो क्या उनकी पार्टी और उनकी हुकूमत उनका साथ देगी, उनके करीबी लोग? इसकी वजह यह है कि उनकी पार्टी में और उनकी हुकूमत में ज़्यादा तादाद, बड़ी तादाद ऐसे लोगों की, ऐसे पॉलिटिशियंस की है जो कि दूसरी पार्टियों से टूट टूट कर उनके साथ शामिल होते रहे। और जाहिर है कि वो तो ऐसे मौके का इंतज़ार करते हैं कि कोई ऐसा टाइम आए तो सही कि जहाँ पर इतना एक बड़ी गेम लगी हुई है और वहाँ पर उनको डील करने का जो है वो मौका मिले, तो वो डील कर लेंगे, वो दूसरी तरफ चले जाएंगे जो स्ट्रॉन्ग है उसकी तरफ। और इसके अलावा उनके बहुत करीबी रुफ़का की जो मैंने बात की तो उसमें आप जानते हैं शेख रशीद साहब को अगर ले लीजिए और भी चंद लोगों को आप ले लीजिए तो बहुत अच्छे तरीके से हम जानते हैं कि वो तो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा फेवरेट कहे जाते हैं। तो फिर वो जाहिर है कि क्या खान साहब के साथ शामिल होंगे। तो क्या ये जो टीवी पे आके वो स्क्रीन पे अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई ऐसा ऐलान करते हैं, तकरीर करते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि हम उनके ऑप्शंस पे बात कर रहे हैं, तो उसका क्या उनको फ़ायदा होगा या क्या वो वाकई उसको फ़ाइनल कर पाएंगे? क्योंकि हमने देखा माजी में इस तरह मतलब जो नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी तो उस दौरान जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कू किया था तो फिर बूटों वाले जो हैं वो उनके घरों में भी घुसे थे और फिर ये कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी, और फिर तो उसके बाद जो सिचुएशन होती है उसको भुगतना पड़ता है। जिस तरह मैंने आपको अपने एक प्रोग्राम में ये कहा था, आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में DGI-ISI की तकर्री का जो मामला था, मैंने कहा था कि इमरान खान साहब ने ये जो एक एक्शन लिया जिसका मुझे उनको कोई टके का फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा, लेकिन पता नहीं उन्होंने एक एंटी स्टैब्लिशमेंट बनने के उसमें, हीरो बनने के उसमें, या इसलिए कि मैं ये वाला नैरेटिव लेकर अवाम में जाऊंगा, उनको बताऊंगा कि देखो मैंने तो इतना बड़ा कदम उठाया और मैंने तो डीजी नहीं बनने दिया, मैंने अपनी मर्ज़ी का लगाया, ये करने के लिए। उनको उनकी जमात के कुछ लोगों ने मशवरा दिया था, उनकी पार्टी के लोगों ने कहा था, घर से मशवरा, कहाँ से उनको किसने ये मशवरा दिया था करने के लिए जो वो स्टेप उन्होंने उठाया था। उसके बाद मैंने ये कहा था कि आप देखिएगा कि ये उनको भुगतना पड़ेगा। अब देखिए पिछले चंद दिनों में PM के ख़िलाफ़ कितने स्कैंडल्स सामने आए हैं। यानी ये कि अदालत में भी उनको बुलवाया गया और उनको ये कहा गया कि आप ज़रा जो फॉर्मर आर्मी चीफ़ हैं, फॉर्मर जो जनरल राहील हैं उनके ख़िलाफ़ और फॉर्मर DGI-ISI हैं उनके ख़िलाफ़ ज़रा आप पर्चा काटिए और आप केस कीजिए APS का, आर्मी पब्लिक स्कूल के केस का। उनको ये कहा गया। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म के पास जो है वो इतनी क्या कहना चाहिए, इतनी हिम्मत और इतना वो होता है कि वो ऐसा कर सके? क्या इमरान खान उनके ख़िलाफ़ पर्चा काट सकेंगे अगर APS के जो वालिदैन हैं वो ये कह रहे हैं, वहाँ के जो विक्टिम्स हैं यानी जो मुतासरा लोग हैं वो अगर ये कह रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनके ख़िलाफ़ जो है वो केस रजिस्टर करेंगे? लेकिन फिर भी उनको अदालत में बुलाया गया और उनको ये कहा गया, एक बहुत अहम मामला है और बहुत अहम सवाल है, सही बात है, और TTP से तो मुज़ाकरात जो हो रहे हैं उसके ऊपर तो हर कोई सवाल उठाएगा और सवाल उठते रहेंगे। इसके अलावा एक घड़ी चोरी का मामला था, वो भी उनके खिलाफ एक स्कैंडल सामने आया। फिर इसके अलावा आप अगर देख लीजिए और भी चंद, बल्कि अभी मैंने देखा कि वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये कहा गया है कि जो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट है, बल्कि बशीर भाई आपको याद होंगे ना, एक वीडियो में हमने दिखाए थे वो जो हुआ था TLP वाला मुआहिदा, जिन्होंने आके एक वीडियो में कहा था कि 1000% जो है ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें ये तो चीफ साहब ने करवाया है और उनके उससे हुए, जिसमें मुफ्ती मुनीब भी शामिल थे और तस्वीरें और वीडियोस वायरल हुई थी। तो फिर उन्होंने बैठकर जो है वो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का अब ये कहना है कि ये जितना भी सारा वो है
इस पे पैसा ये सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का लगता है, इसमें हुकूमत कुछ नहीं देती। यानी देखिए ना, हुकूमत ने ये वाला एक जो कॉन्ट्रैक्ट है, आप कह लीजिए सबसे बड़ा, वो समझते हैं कि एहसास प्रोग्राम जो है वो हुकूमत का बहुत बड़ा एक काम है और वो इसको लेकर जाएंगे अवाम में। तो अब उसके हवाले से कितने सवालात उठ गए कि इसका तो जो लंगर पे, जो खाने पर जितना पैसा खर्च होता है वो सैलानी वेलफेयर खर्च करता है। तो ज़ाहिर है कि इसमें क्या, हुकूमत कॉर्नर से लग गई, यानी वॉल से लग गई, वो दीवार से। तो अब जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इन्होंने हुकूमत की तरफ से सिर्फ ज़मीन दी गई है। तो ये सारा जो मामला है ये भी सामने आ गया। फिर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं, करप्शन की और स्कैंडल्स जो हैं वो सामने आते रहे। तो बहरहाल एक तो ये कि जो हुकूमत है अगर वो डिलीवर ना कर सके, लोगों को दे ना सके, महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाए और वो कोई भी ऐसा काम ना कर सके जिसके वादे किए गए थे, तो फिर उसके ख़िलाफ़ जो है वो ज़ाहिर है कि आवाम भी जो है वो उसके अंदर एक वो होता है, पलता है, और फिर बाकी भी जो है वो बहुत आसानी हो जाती है ऐसे बहुत सारे काम करने में कि ठीक है ये तो जो है वो डिलीवरी नहीं कर पा रहे। अच्छा देखिए कि अब इस सिचुएशन में जो है, जिस तरह मैंने कहा कि PMLN जो है वो एक बहुत बड़ी ऐसी बेनिफिशरी बनकर निकल रही है। पीपल्स पार्टी भी, यानी PDM जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, धरने का भी अभी कॉल है कि जी हम धरना करेंगे। मुझे तो लगता है कि धरने वरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त हुकूमत को ये नज़र आ चुका है कि उनके पास अब कोई ऑप्शन जो है सच बचा नहीं और वो अब क्या करें। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए जिस तरह मैंने ये बात की कि अगर कोई ऐसा सेटअप आता भी है कुछ दिन के लिए, कुछ अरसे के लिए, और उसमें शहबाज शरीफ बन जाते हैं वज़ीर आज़म, या ये कि हमें पीपल्स पार्टी की तरफ से खुर्शीद शाह वज़ीर आज़म बने हुए नज़र आते हैं, या फिर ये कि बिलावल भुट्टो जो है वो हमें पता चलता है कि उनको फॉरेन मिनिस्ट्री मिल गई है, कुछ अरसे के लिए जो सेटअप बनता है, उसके इस सब के बावजूद सबसे बड़ी जो डिमांड है इस वक्त अपोजिशन की वो ये है कि फ़ौरी तौर पर इलेक्शन हो और इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन खैर पाकिस्तान में होना पता नहीं कितना ये मुश्किल है और क्या हुए आज तक कोई, लेकिन फिर भी उनकी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने दें, जो जीत कर आता है आप उसको आने दें। अब इस सूरत में सब ये जानते हैं कि इस वक्त जो हालात रहे हैं इस हुकूमत के, तो चांसेस जो हैं इनके तो बिल्कुल नहीं है, PMLN के चांसेस होंगे, क्योंकि इस दौरान हमने देखा कि मरीम नवाज़ ने बहुत ज़्यादा ख़तरा मोल लेकर उन्होंने जो एक जंग लड़ी है, आप उनके वालिद की जंग कह लें, उनकी अपनी कह लें, जो भी कह लें, उसमें उन्होंने अनडाउटेडली अपने आप को लीडर बना दिया है। ठीक है, वो उनको बहुत उन्होंने रिस्क इसके लिए लिया, लेकिन उन्होंने बनाया। लेकिन इस सेटअप में ये जो अभी आता है फ़र्ज़ कीजिए कुछ अरसे के लिए, तो इसमें तो वो मुझे नहीं लगता कि, लेकिन जो ये इलेक्शन है या उसके बाद के इलेक्शन वो यकीनी तौर पर फ्यूचर में PM के कैंडिडेट के तौर पर सामने नज़र आएंगी, और जो बिलावल भुट्टो हैं उनकी वो भी जो हैं वो ज़ाहिर है कि इसी उसके लिए जो नज़र आएंगे। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि हुकूमत का मामला है, देखिए अगर ये सब कुछ होता है तो उसके बाद ये बात याद रखिएगा कि PTI ने जो सियासत की है इस दौरान उसको इंतकामी सियासत कहते हैं। लोग ये कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंतकामी सियासत की है इन्होंने। इसकी वजह ये है कि आप ये देखिए इन 3 सालों के दौरान, 3 साल से पहले एक कंटेनर पे खड़े थे और वही बातें कर रहे थे, और 3 साल के बाद मैं ये समझती हूँ कि इनको आके वो सब कुछ भूल जाना चाहिए था, लेकिन सारा जोर जो है वो उसी पे लगा रहा। एक ख़ानदान, एक नवाज शरीफ, और उन्होंने उनके ख़िलाफ़ स्टेट मशीनरी से लेकर नैब और फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने साथ मिलाया। फिर ये कि PTI ख़ुद पूरी की पूरी हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ एक नैरेटिव पर है कि उनके ख़िलाफ़ कैंपेन चलानी है और उनको जो है वो डैमेज करना है। तो ये इंतकामी सियासत ही कहलाई। नैब के ज़रिए से जो जो कुछ होता रहा, जो कुछ हमारे सामने आया, तो अब इमरान खान साहब इस चीज़ के लिए उनको तैयार हो जाना चाहिए कि आने वाला वक्त जो है वो हो सकता है उनके लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए और कुछ नहीं कर रहे, और ये कि उनके बस वो कह रहे हैं कि चलो ठीक है जो होगा, अगर आप ये समझ रहे हैं कि उनके दिल में एक और मरतबा वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। जाहिर है कि वो एक और मरतबा भी वो कहेंगे कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। भाई देखिए किसी के मुताबिक भी ऐसा सोचा जा सकता है ना, मतलब हम क्या कह सकते हैं, मसलन ये कि हो सकता है कि जो बाजवा साहब हैं वो भी एक मरतबा और एक्सटेंशन ले लें या लेना चाहें, वो हम नहीं कह सकते कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन वैसे एक देख सकते हैं हम कि अगर आप ये सोचें कि जी नवाज शरीफ जो हैं वो नहीं वो बिल्कुल उससे अलग रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो इस सूरत में नवाज शरीफ या उनकी पार्टी जो है वो जब इक़्तिदार में आती है तो आप समझ सकते हैं कि PTI जो है उसको
उन तमाम बातों का जवाब देना पड़ेगा जो इस दौरान वो करते रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो जमहूरियत है, जो डेमोक्रेसी है, उसकी नॉर्म्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। यानी अगर आप हुकूमत में आ गए थे तो फिर इस तरह की इंतकामी सियासत को छोड़ देना चाहिए था। तो मैं तो बल्कि मशवरा दे रही थी कि खान साहब जो हैं, काफ़ी सख्त वक्त जो है वो आने वाला है, तो आप इंसान का जो सबसे अच्छा दोस्त होता है, जब उसका कोई भी दोस्त ना हो, तो वो क्या होती हैं? वो किताबें होती हैं। तो उनको बुक्स जो हैं वो जमा करनी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि अगर उनको कहीं जाना पड़ता है या तो कम से कम उनके पास किताबें हों पढ़ने के लिए तन्हाई में। और वो वैसे भी ज़ाहिर है कि अगर आप जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे तो उनके पास काम भी कम होंगे, तो तब भी वो किताबें पढ़ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं वो अल्फाज बोलना नहीं चाहती, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, किसी के लिए भी नहीं बोलने चाहिए। जिस तरह मैंने कहा कि इस दौरान जो कुछ PMLN के ख़िलाफ़ किया गया और जिस तरीके से कैंपेन चलाई गई पीपल्स पार्टी के, यानी कहने का मकसद ये है कि आप जो तरीका अपनाते हैं उसके नतीजे आगे निकलते हैं। तो अब अगली आने वाली हुकूमत जो है वो एक भरपूर तरीके से इंतकाम लेगी वज़ीर आज़म इमरान खान, यानी उस वक्त जो वज़ीर आज़म नहीं होंगे, और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो लोग इसमें शामिल हैं। वो लोग नहीं इसमें शामिल के जो सबके साथ शामिल हो जाते हैं, उनके साथ कुछ नहीं होगा, वो उनके साथ भी शामिल हो जाएंगे। तो ये हैं सारे जो है इस वक्त सूरत हाल हमारी सियासत की। आने वाला वक्त बताएगा, जो कि बहुत ही जल्द हम देख रहे हैं कि वो आ जाएगा, और हम देखेंगे कि क्या होता है। वज़ीर आज़म क्या, वैसे तो मेरा ये ज़ाती ख्याल ये है कि वो शायद वो जो मैंने एक बात कही कि TV पे आके तकरीर कर देना, वैसे वो दूसरी तरफ से होता है आमतौर पर। मेरे अज़ीज़ हम वतनों जो है वो दूसरी तरफ से हुआ करता है, इस तरफ से जो नहीं। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान से कोई तवक्को नहीं है, कोई बैद नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो ऐसी कुछ कर देते हैं तो फिर तो बस आप समझिए कि जो एक और बिसात लगेगी, एक और गेम जो चलेगी, फिर उसमें हम देखेंगे कि क्या धूम धड़ाक होता है। और उस दौरान जो है इस सब में ये बात है कि इस सब में जो प्रोटेस्ट कर रही हैं पार्टियां, यानी कि ऑपोजिशन जो है, इस वक्त उनके लिए सबसे बड़ा आप कह लीजिए कि ये वक्त है कि वो इससे बहुत फ़ायदा उठा सकती हैं और अपने लिए जो है वो एक ऐसा ऑप्शन इख्तियार कर सकती हैं जो कि वो कर चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि ये इलेक्शन हो, तो इसमें से जो भी चीज़ हो या ना हो, ये याद रखिएगा कि बहुत जल्द इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन होंगे, और उससे पहले हो सकता है कि कोई ऐसा हम सेटअप भी बनते हुए देखें। और उस दौरान जो है वो जो PTI की तरफ से कहना है कि अच्छा हमारे वज़ीर आज़म को निकालेंगे तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, तो आप हाथ पर हाथ धरे हो सकता है ना बैठे रहें, बल्कि आप जो है वो कुछ और हो सकता है कि लोग जो हैं वो भी हाथ पे हाथ धर के ना बैठे रहें और आपके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएं। तो ये सब कुछ आइंदा आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल रहा है। चलिए, दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर और कीप वॉचिंग।